वोट लेने से आवे पण काम करावे कोई अटे कोई वोट कौन दे वाला। आज मानते ही खोल लगाओ पिक मार गाड़िया मोटर आज लगाओ जाना जाना है आज मुकाई तो कैमरा लैरी लगा दे पिक मार लैरी लगा दे गाड़ियां और लगा दे। कहीं कोई डिलीवरी का केस हो जाए तो हमको सोचना पड़ता है कि लेके कैसे जाएंगे। मोहल्ले में तो बत्ती कौन लगाई यार आलियो गना पूछो तो टेम्पो गाड़ियां दुख पावे ठीन आवे जरा कदे क्यों टूट जाए कदे क्यों टूट जाए गरीब आदमी कटो भोगे बस। और वोट लेना आई आपको सोच जरूर है अच्छा की गाड़ी आवे मैं तो आज तक भी गाड़ी ने आंखें कौन देखी। यहाँ इतनी कंडीशन खराब है जिसकी हद नहीं है। हमने तो एक तरफा हो गया चुनाव बोर्ड में वोटों की बहुत सहायता की है उसके अंदर भी मेरा कोई कार्य नहीं हुआ इसी यहाँ पे। माने तो देखता ने 20-25 साल माने विकास ना हो तो बहुत दूर की बात है मकानी तो कोई झांकरी कौन देखा है। सुजानगढ़ वासियों की पुकार क्या सुनेगी सत्ता में बैठी सरकार। आज खलबली न्यूज़ के द्वारा सुजानगढ़ के प्रत्येक हिस्से की संपूर्ण व्यवस्था को उजागर करते हुए इस श्रृंखला में हमने शुरुआत की सुजानगढ़ के नूरनगर से। इस नूरनगर में राजा जी की कोठी तथा न्यायालय परिसर, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय आदि मौजूद है। जब से सुजानगढ़ बसा है उस समय से नूरनगर का वजूद है। सुजानगढ़ का काफ़ी पुराना क्षेत्र है ये। नूरनगर के अंदर दोनों पार्टियों द्वारा शासन किया जा चुका है लेकिन आज तक व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं है। जहां दोनों सत्ताहीन पार्टियां अपनी चुनावी भाषणों में ये कहते नहीं थकते कि हमने सुजानगढ़ को मीठा पानी दिया, लेकिन नूरनगर का पानी कहाँ गया वो कोई नहीं बताता। जहाँ तक देखें तो नूरनगर की सड़कें व नालियाँ केवल कागज़ों में ही बनी हैं, आज तक धरातल पर कोई भी नहीं पहुँचे। जहाँ नगर परिषद द्वारा संपूर्ण स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है वहीं इसके नज़दीक वाले नूरनगर की हालात से स्वच्छता का नाम ही नहीं दिखाई देता। अफसोस की बात तो यह है कि जिस वार्ड में जलदाय विभाग है वही वार्ड स्वयं प्यासा भी है। इस बात से लगता है कि दीपक तले अंधेरा। इससे पूर्व में नगर परिषद इस वार्ड में था जो संपूर्ण सुजानगढ़ को सड़कों से जोड़ने का काम किया लेकिन स्वयं को नहीं जोड़ पाया। अधिकतम महकमे इसी वार्ड संख्या 12 नूरनगर में है लेकिन वार्ड में होने के बावजूद भी वार्ड वासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। में एडीएम कार्यालय, एडीएम निवास, एसीजेएम, जेएम न्यायालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील भवन होने के बावजूद भी नूरनगर पिछड़ा हुआ है। संपूर्ण सुजानगढ़ को व्यवस्था देने वाला नूरनगर स्वयं पिछड़ा हुआ है। आखिर नूरनगर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या सुधार हो पाएगा नूरनगर का? क्या वोट लेने और लेने तो आवे हालांकि ताकि मनोज जी खुद ही आटे मीटिंग रखी लेकिन कोई निर्णय को निकलियो। चुनाव वाले टाइम आवे पाची कोई सुनाई को नहीं हुआ और आगे भी चुनाव है भी टाइम आज सी ना ही कोई पानी की सुनाई हो रही है ना ही कोई सड़का की सुनाई हो रही है की सुनाई को नहीं हो रही है बिल्कुल ही। और मनोज जी ने कहना पर सी जार माने कही कि थोड़ा पानी की और की हो जाए हमारी व्यवस्था थोड़ा सड़का सुड़का और हो जाए और की कौन चीज़ है थोड़ी पानी की और की थोड़ी सड़का और हो जाए बस इतना ही काम है। अरे चाचा जी देखो पानी देखो ले रही है पानी आ रही है कौन सब कोई अब नहाना रो पानी कौन से क्या काम चाल सी बोलो एकदम से दुख पा रही है और कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। चुनाव खातर आ जावा खाली और बाकी को कोई की संविधान को नहीं हो रही है एकदम बिगाड़ो हो रही है। नेताजी और कोई आर देखो चेयरमैन साहब है बेनी क्या थोड़ा आर देखो गली में और में एकदम दुख पाना काम हो रही है बिल्कुल की नहीं हो रही है। कनेक्शन हाल की कोई पानी आयो कोई और आयो गर्मियों में यान की समस्या हो जाए बेरिया में पानी हाथ को नहीं और टंकी को और हवा हाथ को नहीं जो यान का दुख पाना हो रही है कि जीने के हुए एकदम परेशान हो मिलिया। अब जार आ गया कि तुम्हारी कोई सुनाई कौन की है वो के भी नहीं क्यों वो के भी नहीं क्यों हाल तक तो कोई सुनाई को नहीं हो रही है ना ही कोई और हो रही है। और पूरी बात में और बताया नहीं पूछ लियो बिल आ गया पानी का आता पता ही को नहीं है जब पानी रन कियो मैं वही पानी पूरी तो ले आके वो क्या मैं कल सो बढ़ ले रहूँगी मैं तू तो खोल लिया थोड़ा आगे तो कोई चीज़ को क्यों यारो या नहीं किया बिना काई ठा बड़ी बताओ एकदम दुख पाड़ हो रही है और कोई सुन रही है कोई नहीं है। आखिर में बाजार दूर बट बैठना पड़ी धरनो देर जब कोई सुन सी यहाँ कौन सुनला। वार्ड के कुछ युवाओं से भी बात करते हैं। वार्ड की जन समस्या को लेकर आपका क्या विचार है? अरे वार्ड में तो पूरी जन समस्या ही है अभी तक तो कुछ समाधान हुआ नहीं है। जितने भी हमारे कैंडिडेट आते हैं वो हमें सिर्फ आश्वासन देके जाते हैं हम ये कराएंगे हम ये कराएंगे हम ये कराएंगे पर आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ है। आप जितने भी माइनॉरिटी के वार्ड है सब में घूम के देखना ना तो पक्की सड़क है ना ही किसी में पानी की व्यवस्था है और ना ही नाली बनी है।
मतलब हर चीज़ की समस्या है हमारे वार्ड में, खासकर नूरनगर में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब आज हम जाते हैं आते हैं तो इतना ज़्यादा हम परेशान हैं, ना तो कोई रोड बनी है, ना ही कोई पानी की पूरी, हमें मतलब आश्वासन कोई जो भी आता है सिर्फ आश्वासन देके जा रहा है, हम ये करा देंगे, हम ये करा देंगे, सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं इन लोगों के पास, बाकी कुछ नहीं किया इन लोगों ने। आज मैं देख लो, आज मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, आज मैंने BSc B.Ed कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं जितने भी कैंडिडेट आते हैं उन सब के पास जाता हूँ तो वो ये बोलते हैं हम आपके ये करवा देंगे, हम आपके वार्ड में ये करवाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने कोई कुछ भी नहीं करवाया। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि भाई जो भी है आप हमारे वार्ड में कम से कम माइनॉरिटी के वार्ड का थोड़ा बहुत ख्याल रखें और इनमें काम करवाए, तो ही आगे आपको वोट मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि भाई कि ये जितने भी माइनॉरिटी के वार्ड हैं सारे के सारे कांग्रेस ही वार्ड हैं, 99% वोट कांग्रेस को जाता है। अब तो सरकार भी कांग्रेस की है, तो अब हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि भाई आप काम करवाओ हमारी माइनॉरिटी के वार्ड में। और अब हम लोग आशा करें भी तो किससे करें, जो हमारी सरकार है, जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, उसी से तो हम आशा कर सकते हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा हमारी कांग्रेस की सरकार, जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई आप हमारी माइनॉरिटी के वार्ड का थोड़ा ख्याल करें और आप अपने जो वोट बैंक है उनका भी थोड़ा ख्याल करें, वरना हो सकता है कि भाई आपका वोट बैंक कम हो जाए क्योंकि आप काम नहीं करवा रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आने वाले चुनाव में अगर हमारे वार्ड में नूरनगर के अंदर कोई काम नहीं हुआ तो हम ये जो उपचुनाव हो रहा है इसका बहिष्कार करेंगे और नूरनगर से एक भी वोट हम किसी भी पार्टी को नहीं देंगे अगर हमारे काम नहीं हो रहा है तो। समस्या झेल रहे हो वार्ड का पानी को नहीं आवे, बिल ला दे 12 महीना कनेक्शन हो दे करा दिया कि आज ही गए पानी डिब्बा भर दिया और बिल आ रहे बराबर के बिल भरना पड़ी था ना, और पानी बिल्कुल को नहीं आ रहे, और नाला नहीं, कोई सड़का नहीं और नहीं, दुख पावा में तो अब की बार नहीं ये नाला नहीं पड़ी तो और पानी नहीं आयो तो अब की बार चुनाव भारी पड़ी सी, क्योंकि नूरनगर का मायने बहुत ज्यादा समस्या है, बिल्कुल ही को नहीं लुगाया भेड़ी और जावा हर चीज की मान्यता को नहीं करे, हर चीज हाँ करेंगे बिल्कुल नहीं आते, कुछ आते आवे जावे पर ध्यान कौन दे, खाली वोट दे दो बस मांगो लालच देके, और पब्लिक ने संभाला कौन कि भाई क्या दुख पावा है क्या नहीं पावा है, और वोट लेना आई आपका सोच जरूर है। पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी 15 सालों पानी को नहीं आया, ना कोई विकास रोड को ना कोई बात में वोट सिटी को नहीं आते, सब गेला खाते दुख पा रहा है, तो ये गेला खाते दुख पा रहा है और की सुविधा है, ना कोई पानी की ना कोई रोड की कोई सुविधा कोई नहीं, 15 साल बीमार भी हो जाए तो टेम्पो को नहीं आटे है, और रास्ता आप देखोगे कि इस तरीके से पूरे मोहल्ले पूरे गांव में है ना सब काम हो रहा है, इधर कोई काम आज 15 सालों में बारिश का मायने दुख पा रहा, ना तो कोई पानी की सुविधा है ना कोई सड़क की सुविधा है, अगर बीमार भी हो जाए तो मैं इंतजार कर बोल रहा टेम्पो को नहीं आता है, यही को निर्णय खाई है। अगर आपका वोट देना वाला मैं वोट बिल्कुल ही बोलने वाला बात मोहन लगा पूरा माँ को काम नहीं बना लो तो सीधी बात है, आज सीधी बात आई है, दुख पा रहा माँ का टेम्पो दुख पावा, मैं दुख पावा चालता ना नाले है ना कोई पानी है ना कोई सड़क है, 4 मेंबर आके चले गए, वो भी कभी आया 4 वार्ड मेंबर जीत के चले गए, आपने कोई भी काम नहीं हुआ, कोई मोहल्ले में तो बत्ती कौन लगाई यार, आलियो गणा पूछो तो। अब अगर चुनाव आ रहे हैं तो नेता था दोबारा आशी आए तो वोट तो नहीं देंगे, वोट कौन देवा नेता ना विकास कर वोट दे दिया, और वहाँ का पास में जरा वोट मिले नहीं मिल रही को नहीं, आदमी ले रहा कोई रेत में पड़ जाता मैं खावा कहीं यार बाटा कमाई दगड़ा कमाई, एक बात है मट्टी में क्या चाली से यार 50 साल हो गए 20 साल हो गया वोट देता नहीं, मन यार मार रोटियों फूट जाता पास मार रोटियों कौन देख सका रहा था, कहीं मतलब सर मकाई किस का बाद में पानी है तो पानी में मारा था काटा तो फल्ला हो गया, माँ का कोठे माँ कोई लाइट नहीं पूरी, कोई में मार लाइट नहीं, कोई मार टूटी नहीं, और कोई रोड की व्यवस्था नहीं था, कहीं मतलब सर कहीं में मार वोट देना, आप वोट कौन दे जे मारा राशन कार्ड बनाए तो मैं कोई काम को द्वार क्यों नहीं तो भाई मारा सही नहीं करना है तो सही नहीं कौन कर सके, मारा कोई जितेरता पानी ना कोई और ना वोट लेवन से आवे पण काम करावन कोई अटे
कोई को नहीं आई मोहल्ले बाकी गलियां की और की लाइटां की कोई नहीं करने को नहीं आवे। यहाँ नाले में पानी खाता में यहाँ दुख पा रहा मैं तो हां गाड़ियां मोड़ना चाहे तो बे दुख पावे मिन्नी निकले तो नारी बड़ी कार नारी आज गाड़ियां कट गई मानते ही हां आज लगा जना था आज तो धोरे मन करसे जगह ना बहुत मिली नहीं तो कोई भी कोई मिले सगली से एक बात है साधन हमारे कोई साधन को नहीं आती धोरे को और पानी आनो चाहिए पहली पानी को गेलो करो पानी तानी दुख पा रहा बहुत ही कई पे मैं दूर है पानी जावा तो मैं पानी ले रहा मैं मुसीबत में जावा धोरा में जावा कई दूर में मैं कटी पड़ी जावा तो माऊ एक बात है दूर पानी क्यों आवे पानी की मारे कोई साधन नहीं कोई मारे सड़क की साधन नहीं कोई मारे टूटी की साधन नहीं मैं गोड़ाईजार बाईपास गोड़ाईजार मारे मोहल्लामुर में बाईपास गोड़ाई पर जाड़ पुत्र सका पर मारे कोई साधन को नहीं यानी कोई मारे पानी की साधन अटू में फिर वहाँ जा बट गोड़ाई पर जार बाईपास गोड़ाई पर जार में टेम्पू बैठा उपचुनाव है। हाँ नेता तो बस दोबारा आएंगे। हाँ तब आप क्या करें? हाँ आओ तो आप तो वोट कौन दिया माँ को काम यही वोट देशा नहीं मैं तो वोट कौन दिया माँ की सास त्या यही वोट देशा नहीं माँ का सास त्या ही कौन मैं वोट दे कहीं सार है माँ का देना कोई पानी नहीं कोई माँ का पानी नहीं माँ का कोई सड़क नहीं 10 किलो में आदमी 10 किलो में कोई मोटर में गाड़ी अटू में घर पी रहा मैं घोड़े बाईपास घोड़े जार चढ़ा चलो माँ के साधन मिले में सब्जी बेचने रोज आते हो क्या? डेली। किस प्रकार की समस्या रहती है? बहुत रहती है, कच्ची मिट्टी आगे से खींचना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ हो में और क्या क्या समस्या रहती है? सिर्फ यही समस्या रहती है इसी मोहल्ले में, मतलब वार्ड में समस्या रहती है और कच्ची पक्की सड़क है, इसी में नहीं है बिल्कुल। यहाँ पानी पड़े खादा में दुख पावा है ऊपर आकर जावा आवा जरा कि माँ को क्यों कौन सुधार हुआ सगले गाँव में हो रही है माँ को क्यों कौन करो सुधार सगले गाँव में हो रही है और माँ काली गलिया कमान में दुख पा रहा आज मान 20 वर्ष हो गया ठीन बस मैं तो भी दुख पा रहा कोई यार गली ने कौन संभाला कोई यार। पानी की समस्या इतनी है कि पानी के लिए दूसरे घरों से मांग के पानी लाके पीना पड़ रहा है हमको। परेशानी है, लाइनें है या नहीं है ये भी पता नहीं है। 15 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कई यहाँ पे वार्ड मेंबर भी आ चुके हैं लेकिन आके यहाँ संभालते भी नहीं है। आगे आप देख सकते हो क्या कंडीशन है यहाँ की, आप यहाँ आओ आपको भी पता पड़ेगा क्या माहौल है इस मोहल्ले का। पिछड़ा मोहल्ला बना हुआ है, यहाँ हर मोहल्ले में हर वार्ड में काम हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। आगे फिर आपके चुनाव में भी भारी पड़ सकते हैं हम। और क्या क्या समस्या रही आपके वार्ड को लेकर? समस्या लाइट पानी की समस्या है, हमारे इधर पानी के लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या है। गर्मी के अंदर रोड नहीं है, कहीं कोई डिलीवरी का केस हो जाए तो हमको सोचना पड़ता है कि लेके कैसे जाएंगे। बाइक नहीं निकलता हमारा, तो टेम्पो 3 व्हीलर कहाँ से यहाँ आएगा हमारे लिए। उपचुनाव को लेके आपके पास में अब नेता आएंगे तो अब नेताओं को हम यही जवाब देंगे कि हमारे पास वोट नहीं है, पहले हमारा कार्य कराओ, कार्य नहीं होगा तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। एक साथ हमारा पूरा मोहल्ला एक ही साथ में है। चित्र तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ना ही कोई नगर पालिका की बाजी की कचरा की गाड़ी आवे। मैं तो आज तक भी गाड़ी ने आँखें को देखी। और रही बात कि अकुलटी की वजह अटे बच्चीनावर की भी बहुत ही ज़्यादा बच्चीनावर बच्चा ने आए दिन परेशान करे। और मैं तो सारा दिन कदे अठिनू घेरा कदे अठिनू घेरा, फिर भी बच्चा के सागर कदिन घटना होती भी रहे बच्चीनावर की भी। और एरिया की भी आज तक तो कोई देखभाल को नहीं। तो माको तो आप सब वो निवेदन है कि भाई माके पार्षद है, पीछे जो भी पार्षद बनया और बनया वे भी कमी ध्यान दियो और दियो। अभी जगह वर्तमान पार्षद बनेड़ा है, मैं बन आ बात कहना चाहवा कि भाई स्कूल की तरफ और वार्ड की तरफ थोड़ा ध्यान दो। आज तक माको वार्ड को पंदम और बिग बात के माने कोई भी आदमी माने उनको को दिखावे कि भाई कद चुनाव आवे, अच्छा चुनाव आवे जब बाकी गाड़ियाँ आवे नहीं जब मानी अठा पड़े कोई अब चुनाव आ गया। बाकी एरिया की माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। न तो माँ के कोई पानी की व्यवस्था है और न ही माँ के अठे जो कोई सड़क तो है ही को नहीं सा, सड़क की व्यवस्था को नहीं। नाम में भी यहाँ एक स्कूल है मारसारा गवर्नमेंट की स्कूल है, ये स्कूल के मान अभी थे देख लो एक दीवारा कद भी गिर सके, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्कूल की जड़ा तक नहीं निकलोड़ी पड़ी है, आप सारी देख लो, आपके वीडियो के जरिए सारी मालूम हो जैसी देखो पंखत तक जड़ा खोदड़ी पड़ी है। तो एक मानो भी इसकी भी स्थिति एकदम ख़राब है। गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी ना तो कभी आज देखे
न कोई बात है। और दिमाग एरिया की एकदम भी चारों तरफ भी हालत ख़राब है। आप सगली देख लो भले घूम फिर, और बच्चा भी वहाँ के तो बात है आप लोगों 24 घंटा अठे मचीना और वगैरह और कचरा का ढेर लागेड़ा देवा है। और नगर पालिका द्वारा लोग बाग देखो साहब आके इनके एक आवन सारा गवर्नमेंट की स्कूल है। इन तकरीबन स्कूल छिपियन का नाम आ स्कूल है। और इन तकरीबन आज के 18-20 साल पहले आपने स्वर्गीय मास्टर जी भवरलाल जी मेघवाल को द्वारा उद्घाटन करेड़ी स्कूल है। और एक माने अबार हालात इन का है, कई दिन तक तो आ स्कूल ठीक ठाक चली, मगर ये मोहल्ला की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि न तो अठिन कोई ऑटो की व्यवस्था आने की, न कोई मोटरसाइकिल लेर आ सके, न कोई मका आज तक ये एरिया के मान कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई मका कोई पाइपलाइन वगैरह आज तक न तो मैं तो देखी को नहीं। दूसरी बात है कि बच्चा पहले तो एक मान पढ़ता, आजकल एक मान बच्चा भी एकदम कम हो गया, क्योंकि लोग वागैट व्यवस्था तो कोई चीज़ की है को नहीं, की वजह बच्चा एकदम कम है। टीचर वगैरह भी पहले तकरीबन 8-10 तकरीबन टीचर एक मान चलो। आने वाले उपचुनाव में आपके पास नेता तो आएंगे दोबारा? हाँ, नेता तो आएंगी, मगर फिर भी हमें वोट देने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हम नेताओं से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आज तक हम सुजानगढ़ में ही है, सुजानगढ़ शहर में रहते हैं हम लोग, मगर हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई आज तक हमारी तरफ किसी ने आँख खोल के क्यों नहीं देखी। कोशिश करेंगे हम पूरा बात